Hello viewers, welcome to my video lecture. Today I am going to discuss about moss under Bryophyta. So let's start. The common examples हैं इसके, वो है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम. इसके हैबिटेट को देख लेते हैं. तो जो मॉस होता है, क्योंकि वो ब्रायोफाइटा का मेंबर है, इसीलिए वो कहीं पे भी ग्रो कर सकता है जहाँ पे कि इनफ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट हो. जैसे कि ये शेडी और डैम्प प्लेसेस पे ग्रो करना प्रीफर करते हैं. इनमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, जिसमें कि 2 स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होता है प्रोटोनीमा और सेकेंड स्टेज जो होता है वो होता है लीफी स्टेज. प्रोटोनीमा ब्रांच्ड और फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पोर्स के जर्मिनेशन से ये फॉर्म होता है. जबकि जो दूसरा स्टेज है लीफी स्टेज, इसमें लीव्स प्रेजेंट होते हैं. इसमें बीच में एक मेन एक्सिस होती है जिसके चारों तरफ स्पाइरली लीव्स अरेंज होते हैं और नीचे की तरफ इसमें राइजोइड्स प्रेजेंट होता है. और इनमें जो राइजोइड प्रेजेंट होता है वो मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड होता है, जबकि इसके पहले के मेंबर में लिवरवॉर्ट में जो राइजोइड प्रेजेंट था वो यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड था. तो जो ये लीफी स्टेज है वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप होता है. तो मतलब इसमें क्या होता है कि जो स्पोर होगा वो सबसे पहले जर्मिनेट करके प्राइमरी प्रोटोनीमा फॉर्म करेगा और ये प्राइमरी प्रोटोनीमा अब राइजोइड्स और लीफ बना करके सेकेंडरी प्रोटोनीमा फॉर्म करेंगे. और ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा अब वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करके लीफी स्टेज फॉर्म करेगा, जो कि ये है. और इस लीफी स्टेज पे ही अब सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे जो कि गैमेट फॉर्म करेंगे. इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है. साथ में जो इसके सेकेंडरी प्रोटोनीमा है उसमें बर्डिंग प्रेजेंट होती है. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्यूज़न ऑफ गैमेट से होता है. जो गैमेट होते हैं वो सेक्स ऑर्गन के अंदर बनते हैं और ये जो सेक्स ऑर्गन है वो लीव्स के एपेक्स पे फॉर्म होता है. और ये सेक्स ऑर्गन्स, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे एंथ्रीडियम कहते हैं, जो कि मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड फॉर्म करता है. और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे आर्चिगोनिया कहते हैं, जो कि फीमेल गैमेट एग फॉर्म करता है. नाउ लेट अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस. अब इसके लाइफ साइकिल को समझ लेते हैं. तो जो इसका लीफी गैमेटोफाइट होता है उस लीव्स के एपेक्स पोजीशन पे सेक्स ऑर्गन फॉर्म होते हैं, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम. तो जो ये एंथ्रीडियम होता है जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर से मेल गैमेट्स रिलीज हो जाते हैं और स्विम करते हुए ये आर्चिगोनियम के अंदर प्रेजेंट एग सेल के साथ जा कर के फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूज़ करके फॉर्म करते हैं जाइगोट. अब ये जाइगोट क्या करता है, ये डिवाइड करना स्टार्ट करता है और डिवाइड करके ये स्पोरोफाइट फॉर्म करता है. जो ये स्पोरोफाइट होता है वो स्मॉल लीफलेस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इस गैमेटोफाइट के, मतलब इस गैमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट फॉर्म होगा. और ये स्पोरोफाइट जो है उसमें एक इलोंगेटेड स्टॉक की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं सीटा. और इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम लोग कहते हैं कैप्सूल. तो जो ये कैप्सूल वाला पोर्शन है वो इस स्पोरोफाइट का फर्टाइल पोर्शन होता है. इसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. और जो ये सीटा है, ये सीटा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये इस कैप्सूल को अपलिफ्ट करके रखता है एयर में ताकि जो इसके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं उसका डिस्पर्सल हो सके. इसके साथ साथ जो ये इसका कैप्सूल वाला पोर्शन है इसमें टिथ की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं पेरिस्टोम. इस कैप्सूल के ऊपर एक कैप की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कि कहते हैं ओपरकुलम. और इस पूरे कैप्सूल को प्रोटेक्ट किए हुए एक और कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको कि कहते हैं कैलिप्ट्रा. तो देखिए जो ये जाइगोट है, इस जाइगोट से ये पूरा स्पोरोफाइट फॉर्म हुआ है. तो क्योंकि जाइगोट डिप्लॉयड होता है तो स्पोरोफाइट भी हमेशा डिप्लॉयड ही होता है, तो ये डिप्लॉयड है. पर जो ये कैलिप्ट्रा वाला पोर्शन है वो इस जाइगोट से नहीं डेवलप हुआ है, वो डेवलप हुआ है इस आर्चिगोनियम से. और जो ये आर्चिगोनियम होता है वो हैप्लॉयड इन नेचर होता है, तो इसीलिए ये कैलिप्ट्रा भी हैप्लॉयड इन नेचर होता है. जब
इसके अंदर स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं कैप्सूल के अंदर। जब डिस्पर्सल का टाइम आता है तो उस टाइम पे इसके ऊपर जो ये कैलिप्ट्रा है वो, और साथ में जो ये ओपर्कुलम है, ये दोनों के दोनों फॉल ऑफ हो जाते हैं और जो इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं इन्वायरमेंट में। और जब ये स्पोर्स मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में सॉइल में पहुंचते हैं तो वहाँ पे ये जर्मिनेट करना स्टार्ट करते हैं। और जर्मिनेट करके ये जो स्पोर्स जर्मिनेट करके सबसे पहले तो ये प्रोटोनीमा फॉर्म करते हैं, फिलामेंटल स्ट्रक्चर प्रोटोनीमा फॉर्म करते हैं, और फिर ये प्रोटोनीमा डेवलप करता है लीफी गैमेटोफाइट। This is all about the mosses. If this video is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.